हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम बात करेंगे एसआरएम कॉन्ट्रैक्ट्स आईपीओ के बारे में। ये मार्च 26 से मार्च 28 के बीच में रहेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील करती है और ये स्पेसिफिकली डील करती है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये लद्दाख में ये डील करती है। जम्मू एंड कश्मीर में जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जैसे कि ये रोड्स बना रही है, वहाँ पे जो टनल्स होती हैं वहाँ पे वो टनल्स को बनाती है, और वहाँ पे स्लोप स्टेबलाइजेशन का ये काम करती है। ये मैं पूरा का पूरा आपको कुछ फोटोज़ के हेल्प से ये पूरे का पूरा इनका जो वर्क स्ट्रक्चर है वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का काम करती है। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हम यूज़ करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए। ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग कि पहले जैसे कि कोई प्रोजेक्ट आता है उसकी जो पूरी की पूरी जो डिज़ाइन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि आप ले लीजिए जैसे आर्किटेक्चर होता है जो पूरा पूरा डिज़ाइन करता है घर के लिए, वैसे ही जो भी प्रोजेक्ट की पूरी डिज़ाइन होती है वो सारा का सारा जो काम होता है वो इंजीनियरिंग का काम होता है। तो वो पार्ट होता है इंजीनियरिंग का। सेकेंड है पी फॉर प्रोक्योरमेंट। अब डिज़ाइन के हिसाब से हमें जो स्टील, जो लेबर और जो मटेरियल्स चाहिए उसको हम जो प्रोक्योर करते हैं, वो जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। और सी होती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ये है कि हमने डिज़ाइन कर लिया है, हमने मटेरियल्स भी मंगा लिए हैं, अब इस मटेरियल को हमें यूज़ करना है, और इसके बाद जो हमें लेबर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें कंस्ट्रक्ट करना है जो हमारी टाइमलाइंस हैं, और उस पार्ट को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन। तो नॉर्मली आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स देखा होगा। तो ये दिस इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दैट ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि दिस इज़ व्हाट दे आर इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। और अब इनके जो प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लोग जम्मू एंड कश्मीर में ये लोग इनके ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और उनका मेजर रेवेन्यू जम्मू एंड कश्मीर से इनका आता है। अब जम्मू एंड कश्मीर आपको नॉर्मली आपको जो पता ही होगा कि वो काफ़ी हिली एरिया है, काफ़ी उसमें ट्रेन है, और काफ़ी सीजनल चीज़ भी है कि काफ़ी कोल्ड और सीवियर्स वेदर होता है वहाँ पर। तो उसमें ये लोग काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो इस तरीके से ये इस चीज़ में यहाँ पर ये लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये यहाँ के बेस्ड हैं। चलिए भी इनके थोड़े से प्रोजेक्ट देख लेते हैं। आई गॉट सम, मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये क्या करते हैं। जैसे कि एक जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे रोड्स तो ये बनाते ही हैं, तो मैं और ये ड्रेन जो ड्रेन के काम होते हैं, जो ड्रेन के ब्लॉक ड्रेन्स जो वर्क होता है वो भी बनाते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, ड्रेन का वर्क आपको बहुत ही सिंपल सा लगेगा कि यहाँ पर जैसे कि ये लोग काट देते हैं और बीच में पाइप निकालते हैं, तो फिर ये जो भी ड्रेन ब्लॉकेज के जो भी वर्क होता है ये इसको भी करते हैं साथ साथ रोड के साथ, और ये तो आपने देखा होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं। स्लोप स्टेबलाइजेशन क्या होती है कि जैसे कि ये मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे रोड है, और कई बार आप जब जा रहे होते हैं तो आपने कभी हाईवे से जाएंगे तो कई बार आपने देखा होगा एक तरफ पूरी ग्रास आ रही है, उसके ऊपर पूरा का पूरा कंक्रीट है। अगर यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा कंक्रीट है, तो उसके ऊपर यहाँ पे पूरी ग्रास है। तो ये जो ग्रास जो डालते हैं ये इसको स्टेबलाइज करते हैं। ये आपको कंक्रीट से भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे अगर कंक्रीट से अगर सपोज इनको नहीं डालना है तो ये नीचे इस तरह से जो मटेरियल लगाते हैं वायर्स का, कि उस पे ये लोग प्लांट्स और ये जो भी ये छोटे जो ग्रास है वो उसको लगा लेते हैं। तो एक तरह से इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेंडली का भी बना लेते हैं। तो ये स्लोप स्टेबलाइजेशन का ये वर्क है। तो ये लोग इसमें भी ये वर्क करते हैं स्लोप स्टेबलाइजेशन का। और एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको स्लोप स्टेबलाइजेशन का। जैसे कि ये है, और ये स्लोप स्टेबलाइजेशन आप फेजेस में देखेंगे 1 2 3 ऐसे फेजेस में इस तरह से कंक्रीट का इन्होंने स्लोप स्टेबलाइजेशन बनाया हुआ है। तो ये वाला काम भी ये लोग ये करते हैं।
फिर मैं आपको बताता हूँ ये टनल्स का जैसे एक काम करते हैं। तो ये टनल्स कई बार किस तरीके से बनाते हैं, ये कई बार आपकी इसको हम टनल्स को बोलेंगे जैसे कि टॉप डाउन टनल्स, कि जैसे कि फर्स्ट ऊपर यहाँ पे सब ये व्हीकल्स चल रहे हैं और नीचे जो होता है काम, ये नीचे यहाँ पे आपके जैसे कि मेट्रो स्टेशंस आ जाते हैं। ये अब आजकल आपने बहुत कॉमनली देखा होगा ये सब चीज़ें होती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जो टनल्स होती हैं, पहले ये इस चीज़ जहाँ पे ऑलरेडी एक वर्क होता है, ऑलरेडी यहाँ पर ये जैसे कि वही यहाँ पे व्हीकल्स मूव कर रहे होते हैं, और पर लेकिन यहाँ पे जब कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे कोई टनल नहीं होती है, तो ये लोग किस तरीके से करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कि यहाँ पर ये फर्स्ट जो लेयर है, ये जो फर्स्ट लेयर जहाँ पे काम हो रहा होता है, ये इस लेयर में अच्छी तरह से मिट्टी विट्टी एवरीथिंग दिल पुट इट ओवर देयर, और उसके बाद ये थोड़ी सी इसको नीचे से थोड़ी सी ये टनल को नीचे करते हैं। उसके बाद जो ऊपर की जो लेयर है, इनके जो ऊपर की जो लेयर होती है जहाँ पे लोग जा सकते हैं, ये इसको वापस से स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब ये यहाँ पर ये एक लेयर में स्टार्ट कर देते हैं, एक बार जब ये नीचे करते हैं, और फिर ये नीचे से यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं कि जो मेट्रोस को, कि इसके नीचे आके ये लोग कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये बोलते हैं इसको टॉप डाउन टनल्स। तो एक एक लेवल पे जैसे कि थोड़ा थोड़ा नीचे करते जाएंगे, नीचे करते जाएंगे, और ऊपर वाला काम ये होता जाएगा। इस तरीके से ये लोग टनल को क्रिएट करते हैं। और टनल को ही जब ये क्रिएट करते हैं, तो ये एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ जो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है टनल के कंस्ट्रक्शन में। जैसे कि टनल, ये यहाँ पे टनल पूरी की पूरी यहाँ पे जा रही है, इसके बीच में कई बार आपने ये चीज़ देखी होगी, इसको जो इनकी लैंग्वेज में नीश बोला जाता है, नीश कंस्ट्रक्शन बोला जाता है, जिसमें कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, पार्ट्स हैं, और जो भी व्हीकल्स जो इस टनल के लिए यूज़ करते हैं, वो इसको यहाँ पे डाल सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ भी ये बीच में टनल्स के साथ साथ ये चीज़ भी बनाते हैं। और समटाइम इट इज़ यूज फॉर इमरजेंसी ऑल्सो, तो ये लोग ये काम भी करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको टनल्स का भी काम बताया। और दूसरा, जिस तरह की आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर में लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं। अब लैंडस्लाइड्स जैसे बहुत होती हैं, तो लैंडस्लाइड्स में कई बार ये मेश लगाते हैं। मेश जैसे आप लोगों ने कई बार देखा ही होगा ट्रैवल करते हुए, कि जैसे कि यहाँ पे मेश लगे रहते हैं, ताकि जो भी लैंड स्लाइड होते हैं, तो मेश एंड ऑल दैट ये इसको रोक लेते हैं, जो लैंडस्लाइड्स को। कई बार एक और आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि कई बार जैसे ये रोड है, तो कई बार इस तरह के भी आपने इसमें मेश देखे होंगे। सो ये लोग इस तरह से भी ये मेश लगा के रोक लेते हैं। और कई बार जैसे सिर्फ सैंड्स ही गिर रही होती है, उसमें लैंडस्लाइड नहीं होती है, तो जब सैंड गिर रही होती है, तो ये लोग इस तरह से बैग्स यूज़ करते हैं। ये सैंड बैग्स हैं, इसको यूज़ करते हैं ताकि उन सैंड्स सारी की सारी आके यहाँ पे गिरे। ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये लैंडस्लाइड का, ये आपको लगेगा कि मेश लगा रहे हैं, लैंडस्लाइड लगा, ये सैंडबैग लगा रहे हैं, दैट इज देयर, दे विल डू दैट। लेकिन इसके पीछे पूरी की पूरी एक आर्ट एंड साइंस एंड इसका एक्सपीरियंस रहता है कि कहाँ पे किस तरह से जब जो लैंडस्लाइड्स हो रही होती हैं, उसमें क्या करना है, इनको काफ़ी सर्वेस करने पड़ते हैं, उसके बाद ये जाकर ये काम कर सकते हैं। तो दे आर एक्सपर्ट इन टू दिस, इवन टू दिस, ये लैंडस्लाइड्स हैं जहाँ पे माउंटेन्स हैं, और वहाँ पे ये सब चीज़ें लगाने के लिए। और गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखेंगे इस कंपनी की ग्रोथ के बारे में एक बार जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे, तो आने वाले टाइम पे टनल्स खूब बन रहे हैं। चाहे आप किसी भी सिटी पे देख लीजिए, जहाँ पर भी है बहुत ज़्यादा टनल्स बन रहे हैं। और अगर आप इवन जो टियर 2, टियर 3, टियर 4 पे भी सिटीज़ पे देखेंगे, वहाँ पे भी कई बार जब ट्रेन क्रॉस कर रही होती है, तो नीचे से उन्होंने टनल्स के पैसेजेस दिए होते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो दे हैव गॉट ए वेरी गुड चांस ऑफ ग्रोइंग, और ये लोग इससे भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। और अगर आप ये भी देखेंगे कि आने वाले टाइम पे कि जहाँ पे अब माउंटेन्स को काट काट के थोड़ा सा रास्ता बनाते हैं, तो उस तरीके से आप देखेंगे तो गोइंग फॉरवर्ड इनको स्लोप स्टेबलाइजेशन जो मैंने आपको काम बताया है, वो भी इनको काफ़ी मिल सकता है। और गोइंग फॉरवर्ड इनको जो लैंडस्लाइड्स के जो काम हैं, वो भी काफ़ी मिल सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको ये लोग री-एनफोर्समेंट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर ये एक्चुअली वाटर है, तो यहाँ पर इन्होंने पहले स्लोप स्टेबलाइजेशन किया है, उसके बाद इन्होंने बहुत ध्यान से वाटर निकाला है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है कि इन्होंने किस तरीके से ये काम किया हुआ है। और ये आपने कई बार जब आप नॉर्मली जा रहे होते होंगे कि तो कई बार जैसे माउंटेन्स में देखा होगा जिसमें मल्टीपल जगह से कई बार पानी आ रहा होता है, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे एक्चुअली।
जो मैंने भी इसमें पढ़ा था और ये देखा था कि ये जो स्लोप स्टेबलाइजेशन होता है उसमें से सारा पानी, ये जो पानी यहाँ पे तो आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सारा पानी एक ही जगह पे फ्लो करता है। तो यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है। ये लोग इस तरह से इंजीनियरिंग करते हैं, इस तरह से करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक ही जगह से पानी फ्लो करेगा और इस तरीके से जाएगा। तो ये दिस इज रिक्वायर्स अ वेरी गुड टेक्निकल वर्क। इट्स नॉट लाइक जितना ये देखने में इजी लग रहा है इतना है नहीं एक्चुअली। तो कि ये मैंने एक इनमें से मतलब कि मैंने थोड़ा सा और भी रिसर्च करी थी और एनालिटिक्स थोड़ा ये भी देखा था कि कि कहीं बार ये फॉरेन कंट्रीज में भी ख़राब हो जाती है ये, और उस तरफ मल्टीपल जगह से वाटर आ रहा होता है। इन्फोर्समेंट, ये ब्लैंकेट इसको बोलते हैं, इनको ये लोग बोलते हैं। तो दिस इज दे आर इनटू दैट ऑल्सो। तो दिस वॉज अबाउट ऑल दैट लाइक अबाउट दिस कंपनी। जितना मैंने आपको ये वर्क बताया, थोड़ा सा मैं इसमें आपको और बताता हूँ कि इन लोगों ने अभी तक 38 कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जिसमें कि 31 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने इंडिपेंडेंटली किए हैं और 7 कॉन्ट्रैक्ट्स में जॉइंट वेंचर, मतलब किसी और के जैसे L&T या किसी के होंगे, किसी के बड़े कॉन्ट्रैक्टर होंगे और उसमें इन्होंने जाके ये इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। और इनके अगर आप 38 कॉन्ट्रैक्ट्स में से जैसे देखेंगे तो 31 उसमें से रोड कॉन्ट्रैक्ट्स थे और उसमें से 3 टनल्स के थे, एक स्लोप स्टेबलाइजेशन का था और अब बाकी 2-3 उसमें से मिसलेनियस थे इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे। और अब ये लोग इन्होंने ये बोला है कि जो इनको जो बहुत ही अच्छी बात कंपनी की है कि जो स्लोप स्टेबलाइजेशन का जो काम है इनको, ये इनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें अराउंड 38% ये आ चुका है। और ये लोग अब स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए टॉप 5 जो कंपनीज हैं इंडिया में उसमें से आते हैं। और राइट नाउ जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने अभी तक एक कॉन्ट्रैक्ट किया है स्लोप स्टेबलाइजेशन का, लेकिन राइट नाउ इनके पास 4 और कॉन्ट्रैक्ट है स्लोप स्टेबलाइजेशन के, जिसमें कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स टोटल मिला के 550 करोड़ की वैल्यू की हैं। और एक चीज और स्लोप स्टेबलाइजेशन के बारे में बताता हूं, उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन होता है, सिंस कि वो काफी ज्यादा टेक्निकल है तो और उसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड होगी, तो उनके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे मार्जिन होता है। और अगर आपको मैं ग्रोइंग फैक्टर्स के बारे में बताऊं कि इसके ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में, तो अगर आप देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने अभी रिसेंटली 32,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स, 32,000 करोड़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू एंड कश्मीर में वो इन्होंने लॉन्च किए हैं, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। तो सिंस उनके इतना इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया जा रहा है तो उसके कारण डेफिनेटली इस कंपनी की ग्रोथ और भी हो सकती है। फिर अगर हम बात करेंगे कि अब वहाँ पर थोड़ी सी, अगर हमें ऑलरेडी वी नो दैट कि वहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा वो डिस्टर्ब्ड एरिया है, मिलिटेंसी एंड टेररिज्म है, लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे जो लास्ट ईयर पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं उसके कारण वो काफ़ी रिड्यूस हो गई हैं। तो अब जो इनके वर्क हैं वो स्मूथ होते हैं और वो कंप्लीट भी होते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इनके जो अभी इलेक्शंस हैं और 30 सितंबर 2024 में जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शन है, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद एक अच्छी सी एक गवर्नमेंट आएगी, तो उसके कारण भी एक ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव फैक्टर्स है, जो भी इनको जो स्टेट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको इनफैक्ट वो भी मिलेंगे।